उन लोगों ने अपना सबसे ज़्यादा नुकसान किया जिन्होंने अभी तक पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी पैरा में, जिसकी आज 25 अगस्त लास्ट डेट है, अप्लाई नहीं किया। देखो 100 से ज़्यादा सीटें हैं। सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर एक इंतहाई पावरफुल पोस्ट है जिसमें आपके पास प्रोटोकॉल होता है, 1.5 से 2 लाख के करीब सैलरी होती है, घर होते हैं, सबऑर्डिनेशन होती है। और तो और ये जॉब जानते हो किस डिपार्टमेंट में है? पंजाब का सबसे पावरफुल डिपार्टमेंट SNGD जो है वो हमारे पास, ठीक है, SNGD के अंदर ये जॉब है। और इसके अंदर पर्क्स, प्रिविलेजेस, अथॉरिटी अच्छी खासी है। और तो और अप्लाई करने की एज भी 35 है। कोई मसीहा नहीं उतरेगा जो आपके लिए अप्लाई करेगा। इस छोटी सी वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि इसका सिलेबस क्या है। इसी में मैं आपको बता दूंगा इसकी प्रिपरेशन के सोर्सेज क्या क्या हैं। इसी में मैं आपको बता दूंगा कि नोट्स कहाँ कहाँ से तैयार करोगे, ये इसका सिलेबस है, कैसे कैसे तैयार करोगे, पाकिस्तान अफेयर्स कैसे करोगे, एवरीडे साइंस, इंग्लिश ऐसे, लॉ सेक्शन कैसे करोगे। और इसी में मैं आपको बता दूंगा कि किस तरह से आपने 60 से 90 डेज़ के अंदर अंदर आपने अपनी गवर्नमेंट जॉब को अचीव करना है, हासिल करना है। और ये कोई हम पहली दफ़ा नहीं कर रहे हैं। MOCC पे हमने 554 ऑफिसर्स पैदा किए, जिनमें से 4071 पेपर एग्ज़ाम्स और 157 अल्हम्दुलिल्लाह ब्यूरोक्रेसी से पैदा किए। अगर आप भी हमारी क्लासेस का हिस्सा बनना चाहो तो MOCC पैरा क्लासेस लिख के हमारे इस नंबर पर से व्हाट्सएप करोगे, हमारे नोट्स, क्लासेस, LMS, हैंडआउट्स, तमाम की तमाम चीज़ें आपको मिल जाएंगी। अच्छा, अब बात करते हैं इसके सिलेबस की। जब हम पैरा के सिलेबस की बात करते हैं तो एक बात तो याद रखनी है कि जितनी भी पावरफुल पोस्टें हैं उनके सिलेबस में जो चीज़ें मैं बताऊंगा उनको एज इट इज़ तैयार करता चला जाना। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जनरल नॉलेज का पेपर। अच्छा, जनरल नॉलेज के पेपर में आपके पास मल्टीपल चीज़ें हैं। सबसे पहले पाकिस्तान अफेयर्स आ जाता है। पाकिस्तान अफेयर्स का मतलब ये है कि आपने तैयार करना है आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान को, इंडस वैली सिविलाइजेशन को, मोहम्मद बिन कासिम को, मुख्तलिफ़ किस्म की जो डायनेस्टीज़ हैं, गज़नवी है, गौरी है, सलेब है, खिलजी है, आपके पास तुगलक है, सदात है, लोदी है। मुग़ल डायनेस्टीज़ को करना है जिसमें बाबर है, नासिरुद्दीन हुमायूं है, शेर शाह सूरी है, अकबर है, जहांगीर है, औरंगज़ेब आलमगीर है। फिर उसके बाद इस्लाम जो है वो 1947 से ऑनवर्ड्स 2024 तक करना है। अच्छा, इन तमाम चीज़ों के स्टेप बाय स्टेप जो नोट्स हैं जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको तो हमारी क्लासेस में मिल जाएंगे। MOCC पैरा क्लासेस देख के इस नंबर पे वो व्हाट्सएप करेंगे, हमारी क्लासेस को ज्वाइन कर लेंगे। और हम अपने नोट्स बेचते नहीं हैं, सिर्फ हमारे स्टूडेंट्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। अच्छा, नंबर 2 पे जब हम बात करेंगे ज्योग्राफ़ी की, तो ज्योग्राफ़ी में आपने मेक श्योर करना है कि आपने नोटेबल गल्फ्स को पढ़ा हो, आपने नोटेबल सीज़ को देखा हो, बेस को देखा हो, स्ट्रेट्स को देखा हो, रिवर्स को देखा हो। इस वीडियो को सेव कर लो अपने पास। नोटेबल कैनाल्स को देखा हो, डैम्स को देखा हो, डिस्प्यूटेड डैम्स को देखा हो, डिस्प्यूटेड टेरिटरीज़ को देखा हो, आपने वाटरफॉल्स को देखा हो। इसके साथ साथ मैथ है आपके पास, उर्दू है। अच्छा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और AI में आपने चैट GPT को देखना है, आपने गूगल बार्ड को देखना है, आपने जेमिनी को देखना है, आपने लाइमा को देखना है, आपने कैनवा AI को देखना है। आपने कोशिश करनी है कि कोपायलट को देख लीजिए, आपने X को देखना है, आपने ग्रॉक को देखना है, आपने इन तमाम चीज़ों को देखना है। करंट अफेयर्स में आपने जितनी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, टेरिटरीज़ हैं, कंट्रीज़ हैं, उनके कैपिटल्स हैं, उनकी करेंसीज़ हैं, इनको देखना है। और 6 महीने तक जितनी भी अपडेटेड चीज़ें हैं उन तमाम को देखते चला जाना है। और आगे हमारे पास आ जाता है इंग्लिश का सेक्शन। इंग्लिश के सेक्शन में आप सिनोनिम्स को देखोगे, एंटोनिम्स को देखोगे, आप कॉमन इडियम्स को देखोगे, फॉरेन फ्रेजेस को देखोगे, प्रपोजिशंस को देखोगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच को देखोगे। मेक श्योर करोगे कि इंग्लिश का सेक्शन आपने अच्छे से ढंग से तैयार किया हो। ये तो था सारे का सारा GK के पेपर के हवाले से। अच्छा, इनके डिटेल्ड नोट्स हमारी अपनी क्लासेस में भी मौजूद हैं, जिसमें आपके पास नोट्स, क्लासेस, डिजिटल LMS, हमारे टेस्ट सेशंस, हैंडआउट्स, क्लासेस, तमाम की तमाम चीज़ें मिलती हैं। अगर आप इसी वीडियो का स्क्रीनशॉट लेके भेजोगे तो आपको 3000 का रिबेट मिल जाएगा। ठीक है, इसी वीडियो का यहाँ पे स्क्रीनशॉट लीजिए, हमारे इसी नंबर पर जैसे व्हाट्सएप करेंगे तो वो आपको डिस्काउंटेड वॉइस नोट सिस्टम ऑटोमेटिकली भिजवा देगा। अच्छा, आगे चलते हैं। हमारे पास जो है वो इंग्लिश है सब, एक ऐसा सब्जेक्ट जिसमें 98% लोग सिरे से फ़ेल हो जाते हैं, लेकिन आपने फ़ेल नहीं होना। क्यों? राइटर आपसे मांगता है, उसने टॉप पे लिखा होता है कि मुझे कम्प्रीहेंसिव ऐसे दीजिए, मुझे एक ऐसा ऐसे दीजिए कि जिसमें कम से कम आपके पास जो है वो चीज़ें हों जो एनालिसिस हो, जो आपने अपना एनालिसिस किया हो। इंग्लिश ऐसे में इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
98% लोगों के फेल होने की वजह यही है कि वो ये काम नहीं करते हैं। आपकी बिगनिंग शानदार होनी चाहिए, और जब मैं बिगनिंग की बात करता हूँ तो आपकी हुक स्टेटमेंट बड़ी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। अगर नहीं पता हुक स्टेटमेंट का तो गूगल कर लो, ठीक है। हुक स्टेटमेंट आपकी जो है वो जो आपके एग्जामिनर की अटेंशन को हुक कर ले, ये फैक्ट हो सकता है, कोट हो सकती है, रेट्रिकल क्वेश्चन हो सकता है, यहाँ पे कोई स्टैट हो सकती है, पोइम हो सकती है, एनेक्डोट हो सकती है। इसके ऊपर डिटेल्ड लेक्चर हमारी अपनी क्लासेस में MOCC में मौजूद है, जिसका हिस्सा बन सकते हो इस नंबर पे मैसेज करके, ठीक है। व्हाट्सएप पे मैसेज सब कीजिएगा, कॉल्स नहीं कीजिएगा। अपनी लैंग्वेज को फ्लॉलेस बनाइए। लैंग्वेज की फ्लॉलेस के लिए मैं 2 किताबें रिकमेंड करूँगा। एक आपने रेमंड मर्फ़ी की किताब जो है वो पढ़नी है, जो कि ग्रामर के ऊपर है। दूसरी सैयद सादात हुसैन की किताब आपने पढ़नी है। अगर आप कमेंट सेक्शन में नोट्स और अपना जीमेल एड्रेस लिखोगे तो हमारी टीम 2 से 3 दिनों के अंदर अंदर आपको ये सारी चीज़ें, ये नोट्स जो है, नोट्स ये जो बुक्स हैं वो भिजवा भी देगी। ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होती हैं, ठीक है। ये भिजवा भी देंगे अगर आप जो है वो वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके अपने नोट्स लिखते हो। अच्छा, इसके साथ साथ अप्रोप्रिएट वोकैबुलरी, और हम अपनी क्लासेस में क्या करते हैं, हम अपने स्टूडेंट्स को अपनी फैक्ट बुक देते हैं। इसमें वोकैबुलरी उनको मिल जाती है, इसमें सिनोनिम्स मिल जाते हैं, एंटोनिम्स मिल जाते हैं, तमाम चीज़ें मिल जाती हैं। अच्छा, ये वो चीज़ें हैं जो आपके एग्जामिनर की डिमांड है। आपने ईडियम्स को इस्तेमाल किया और रेलिवेंट टर्मिनोलॉजी को इस्तेमाल किया, और ऑर्गेनाइजेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कोहेरेंस ऑर्गेनाइजेशन के बगैर तो आपका ऐसे आगे बढ़ ही नहीं सकता। आपका ऐसे के अंदर कंप्रीहेंसिवनेस होनी चाहिए, लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स होनी चाहिए, स्टैंडर्ड साइजिंग एज पर रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, और टू मच स्कॉलरशिप को अवॉइड करना है। अच्छा, होता क्या है कि एस्पिरेंट्स ने चूँकि कुछ कोर्स याद कर ली होती हैं, वो बार बार वही कोर्स दी जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना। और अच्छा, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जैसे वो क्लासेस को ज्वाइन करते हैं, MOCC पैरा क्लासेस लिख के इस नंबर पे भेजते हैं, तो आपने उन्हें कहना है कि मुझे 3 हाईली इंपॉर्टेंट लेक्चर्स भिजवा दीजिए इंग्लिश ऐसे के। Please send me 3 highly important lectures of English essay. What they are going to do, they will send you highly important lectures जो कि coherence को, cohesion को, clarity को और comprehensiveness को जो है वो भेजता है, ठीक है। आपको ये लेक्चर्स आपने मेक श्योर करना है कि आपको हिफ्ज़ हो जाना चाहिए। यहाँ पे वो चीज़ें बता दी हैं क्लासेस में, हमने नोट्स दे दिए हैं, तमाम की तमाम चीज़ें, जिसके बाद आप इंग्लिश ऐसे को फेल नहीं कर सकते, ठीक है जी। अच्छा जी, लास्ट कोटेशन व्हेन यूज मस्ट बी वेल प्लेस्ड एंड रेलिवेंट और इम्प्रेसिव फिनिश होना चाहिए। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, इंग्लिश ऐसे सीधा आपके एकेडमिक्स का नाम नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो आपसे इंग्लिश ऐसे में यही मांगता है कि मुझे सिर्फ वही चीज़ें जो कॉपी पेस्ट करके आपने दी थी वही दे दीजिए। इंग्लिश ऐसे में कभी भी क्रैमिंग ना कीजिएगा। इंग्लिश ऐसे में अगर आपने कॉपी पेस्टेड मटेरियल उसको दिया तो आपका एग्जामिनर जो है वो फेल कर देगा। और यहाँ पे ढंग से देखिएगा, उसने कहा है इंग्लिश ऐसे डिस्क्रिप्टिव, तो आपको पता होना चाहिए कि डिस्क्रिप्टिव फॉर्म ऑफ राइटिंग क्या होती है, आपको पता होना चाहिए कि इसकी एनालिटिकल राइटिंग क्या होती है, आपको पता होना चाहिए क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स क्या होती है, आपको पता होना चाहिए डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डिस्कोर्सेस क्या हैं, आपको पता होना चाहिए कोहेजन क्या है, कोहेरेंस क्या है, ऑर्गेनाइजेशन क्या है। अगर ये चीज़ें नहीं पता हैं तो 98% लोग इंग्लिश ऐसे में फेल हो जाते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, इंग्लिश लॉज। MOCC पे हम तमाम के तमाम तीनों के तीनों पेपर को कवर कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का प्रिंट आउट ले लीजिएगा, इसके कुछ चैप्टर नंबर 1, पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 8, इन तमाम के तमाम पार्ट्स को आपने पढ़ लेना है। लीगल मैक्सिमम एंड हमारे पास जो है वो इंटरप्रिटेशंस हैं, बेसिक प्रोसीजर्स हैं, फेयरनेस एंड राइट्स है। इसके बाद हमारे पास CRPC की द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर्स 1898 है, इसको पढ़ेंगे। PPC पाकिस्तान पिनल कोड 1860 को पढ़ोगे। पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेशन एक्ट को मैंने बताया बहुत पावरफुल जॉब है। इसके साथ साथ आपने टेनेंसी एक्ट को पढ़ना है, आपने लैंड रेवेन्यू एक्ट को पढ़ना है, और ये तमाम के तमाम एक्ट, इनके नोट्स, इनकी तमाम की तमाम चीज़ें हमारी अपनी क्लासेस में मौजूद है। और जब हम क्लासेस की बात करते हैं, हमारा तरीक़ेकार सिर्फ यही नहीं है कि नोट्स शामिल हैं, नोट्स में हमारे टेस्ट सेशंस भी शामिल होते हैं। हमारी क्लासेस के जो पढ़ाया जाता है उसका टेस्ट भी लिया जाता है। तो मज़ीद किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन है आपका, तो आप हमारे इसी नंबर पर MOCC पैरा क्लासेस पर अपने क्वेश्चन को लिख के भेज सकते हो। इसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, 3000 का आपको जो है वो डिबेट भी मिल जाएगा। मज़ीद आपने कोशिश करनी है कि इस अपॉर्चुनिटी को आप मिस नहीं करो, ठीक है। अप्लाई कीजिए, आज 25 अगस्त लास्ट डेट है। मज़ीद कोई भी आपका क्वेश्चन है, मालूमात लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर फ़ौरन से कांटेक्ट कीजिए। हमें आपका सिर्फ एक वादा चाहिए कि आप क्लासेस मिस नहीं करेंगे। ये हमारी गारंटी है कि आपकी कामयाबी कहीं नहीं जाएगी इंशाल्लाह।